असम में जो हमारे पूरा कैनवास है, इस कैनवास में आउट ऑफ 126 बीजेपी को 104 सीट जीतने का पोटेंशियल है, गोइंग बाय द डेमोग्राफी एंड एवरीथिंग. सो इट वाज आवर एस्पिरेशन टू क्लिक at the 100%, but at the end, out of 104, we won 102, and this was a collective aspiration, collective ambition in the part of our party, and we tried to seize the target, and somehow we have been able to achieve the target. आपने कहा कि डेमोग्राफी के हिसाब से 104 का पोटेंशियल है, यानी कि 126 में से 104 निकालते हैं तो 22 सीट्स पर डेमोग्राफी जो है वो माइनॉरिटी हैवी डेमोग्राफी है. लोग तो कहते हैं कि पहले ये 35 होता था, अब 22 पे रह गया. आपने डीलिमिटेशन ऐसे करवाया कि आपको एडवांटेज हो जाए. उन्हें क्या कहेंगे आज? देखिए, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ उसको लेके एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, बिकॉज पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 लाख का होते थे, 3 लाख का होते थे, 3.5 लाख का होते थे. सो इट हैज बीन यूनिफॉर्म एंड एक पैटर्न में इसको लेके पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को यूनिफॉर्म कर दिया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया. मान लीजिए वो 10 सीट हमसे आप ले भी लिए तो उससे क्या चेंज होने वाला है? 102 से मेरा 92 होगा, बट कुल मिला के तो रिजल्ट सेम टू सेम ही आते हैं. तो आप कांग्रेस को रूल आउट कर रहे हैं. 49%. आप देखिए, इफ यू गो बाय द वोटिंग परसेंटेज, we are not only improving the tally, we are also improving total number of votes. This time BJP got 50% of the total votes. So you can now imagine that we are not only dominating on seats, we are also dominating in the total votes received. So even if discount the delimitation, even then we got 50% of popular vote this time, which is unprecedented. Because Assam is a very diverse state. You have tribal, you have hills tribal, you have many. I mean, Assam is a reflection of a very diverse society. But still we managed to get 50% of popular vote. कांग्रेस 19 सीटों पर है. लोग कह रहे हैं उसमें से 18 सीटें माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं. लोग नहीं कर रहा है, लोग नहीं कर रहा है. इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दिए है 18 मुसलमान पॉलिटिशियन को जो एमएलए बना है कांग्रेस का टिकट में. तो ये कहने वाला बात नहीं है, इट इज ए फैक्चुअल बात. इसका मतलब क्या है? क्या मैसेज है इसका? मतलब असम में बीजेपी को 10% हिंदू ने वोट दिया, 30% मुसलमान ने वोट दिया. कांग्रेस को हिंदू ने कांग्रेस को एकदम वोट नहीं दिया और मुसलमान का ऑलमोस्ट 70% वोट मिले. सो हम कुछ नहीं कह रहा हूं, जो स्टेटिस्टिक्स है इसको ही हम प्रेजेंट कर रहा हूं. आपका पूरा कैंपेन थोड़ा मियां वाले टर्मिनोलॉजी पर बहुत भारी था. नहीं. लोग कहते हैं कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप हिंदू वोट पोलराइज कर रहे हैं. नहीं, आप नबिका जी, आपका पास गलत इंफॉर्मेशन दिया. असम चुनाव में हमने खाली डांस किया, नाचे, लोगों का साथ गाना गाए. इनफैक्ट मेनी मीटिंग आई हैव नॉट इवन गिवन स्पीच. So Assam election this time there was no communal rioting. कोई हिंदू मुस्लिम ये दो वर्ड का यूज ही नहीं हुआ इस दिस टाइम. इट वाज प्योरली इलेक्शन. वी फॉट विथ ए ह्यूज फेस्टिविटी. कोई मियां या सबका उच्चारण ही नहीं हुए इस बार. तो आप कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट ऑप्टिक्स है या आइडेंटिटी मैसेजिंग है कि सारे हिंदू वोट आपके पास आते हैं, सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास जाते हैं?
नाबिका जी, चुनाव के लिए जो करना था हम लोग पहले कर चुका था। ड्यूरिंग चुनाव कैंपेन हम लोग खाली नाचे, डांस किया, गाना गाए और एक पूरा डेमोक्रेसी को फेस्टिवल बना दिया। गौरव गोगोई जोरहाट से हार गए। छोटा सा भी घटना नहीं हुए, उसको हारना था इसलिए हार गए। आपको पहले से पता था कि गौरव गोगोई हार जाएंगे? हाँ 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 100%। वो हारना ही था। आज 2 साल 1.5 साल एमपी बने, वो कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते हैं, एब्सटेंसिव पॉलिटिशियन है, नेपो किड्स है, उनको तो हारना ही था। लेकिन गौरव गोगोई के साथ आपका थोड़ा पर्सनल फेस ऑफ होता रहा ड्यूरिंग द कैंपेन। आप उनके पिताजी के साथ बहुत साल काम कर चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत बिटरनेस है। मैंने कोई नहीं, बिटरनेस नहीं है, लेकिन चुनाव में मैं उनका नाम भी नहीं लिया। क्या करेगा नाम लेके? तो मैंने कोई मीटिंग में उनका नाम ही नहीं लिया। आई एड्रेस्ड मोर देन 200 मीटिंग्स एंड आपका है अनामिका, यहां से आप जस्टिफाई पूछ लीजिए। मैं उनका नाम भी कोई मीटिंग में नहीं लिया। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक हिम, बट उसको मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं लेके गया। मैं व्हाई डोंट यू लाइक हिम? क्यों पसंद नहीं है आपको गौरव गोगोई? मैं उनका नाम भी नहीं ले, बिकॉज ही इज क्लोजली कनेक्टेड विद द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। ये बात प्रूव नहीं हुआ है। होम मिनिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। मैंने तो प्रूफ दे दिया। ही हैज नॉट डिस्काउंटेड इट, नाइदर ही हैज गॉन टू कोर्ट टू डिस्प्यूट दोस डॉक्यूमेंट्स। हमारे लिए तो फाइनल हो गया। मैं आपका चैनल में ही बोल रहा हूं, मैं तो आपका चैनल में अभी बोल रहा हूं, ही इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। लेट हिम टेक मी टू द कोर्ट। आपको कोर्ट खेलना बहुत पसंद आ रहा है। आप पवन खेड़ा के साथ भी कोर्ट खेल रहे हैं। आपने कहा खेड़ा का पेड़ा नहीं खेलूंगा। आपका चैनल में ही बुला लीजिए। ठीक है, कोर्ट, नाबिका जी, कोर्ट नहीं जाऊंगा। उनको अभी तो चुनाव हो गया, कभी आपका चैनल में ही बुला लीजिए। मैं एक डॉक्यूमेंट्स देते रहूंगा। लेट हिम डिस्प्यूट इन फ्रंट ऑफ यू। कोर्ट नहीं खेलूंगा, चैनल खेल दूंगा इस बार। नहीं, मैं बिल्कुल उनको कहूंगी कि वो यहाँ आकर लाइव टेलीविजन पर डिस्प्यूट करें, काउंटर करें। मैं भी आऊंगा। मैं एक की बात एक पाकिस्तानी दस्तावेज निकालते जाऊंगा। लेट हिम डिस्प्यूट इट, देन मेरा खिलाफ भी कुछ है वो निकालते जाए। खाली मेरा ही बात नहीं सुनना चाहिए, उनका भी बात सुनना चाहिए। लेट हिम प्रोड्यूस। मेरा भी खिलाफ कुछ है और मैं कोई पर्सनल बात उनका नहीं लाऊंगा। आई विल ओनली कन्फाइन माई सेल्फ टू हिज पाकिस्तानी कनेक्शन।